हेलो गाइस। तो औसत चल रहा था भाई, जिसमें हमने आपके लिए 12 क्वेश्चन तक करा दिए थे। 13वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देने पर प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। मान लेते हैं कि 3 संख्याएं और इनका औसत क्या है, 12 है। एक छोटे एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपके लिए। तो इनका योगफल कितना हो गया, मैंने बताया था कि योग क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितना है, 12 है, और नंबर कितनी है, 3, यानी योगफल आ गया 36। ओके। अब इसने बोला है कि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दें। संख्या कितनी है भाई, 3 है, और 3 में से अगर 2 कम कर दें तो कुल मिला के कितना कम कर दें, 6 कम करना होगा। तो अगर मैं 36 में से 6 कम कर दूं तो योगफल कितना बन रहा है, अब 30 बन रहा है। यानी 3 संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 2 कम करने के बाद, तो 3 संख्याओं का योगफल हो गया 30 यूनिट। ठीक है। तो औसत बनाएंगे तो औसत कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा। ओके। 1 यूनिट की वैल्यू ही तो औसत होती है। यहाँ पर ऐसे कर लो कि कुल योग बटे कुल संख्या। तो कितना हो गया, 3 दाम 30, यानी 10 यूनिट औसत आ गया ये। अब देखो, प्रत्येक संख्या से 2 कम किया था। 3 संख्याओं का जो औसत था वो क्या था, 12 था। प्रत्येक संख्या से 2 कम कर दिया तो औसत कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, पहले 12 था, 12 से 10 हो गया, यानी 2 कम हो गया औसत। तो देखो सवाल में लॉजिक क्या है। यदि सवाल बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या से 2 कम कर दिया जाए तो औसत में से ही क्या कर दो, 2 कम कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 10, नया औसत आ गया ये। यही तो लॉजिक है भाई। अब इसने क्या बोला है, सवाल ने ये बोला है, सवाल ने बोला है कि भाई यहाँ पर देखेंगे 6 संख्याएं हैं और 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 संख्याओं का एवरेज है 12। प्रत्येक संख्या से 2 घटा दें तो भाई औसत में से ही 2 घटा देंगे, तो नया औसत आ जाएगा कितना, 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगर सवाल कहता है प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दें तो नया औसत कितना होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 गुणा कर देंगे इसका। सवाल कहता है प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें, नया औसत क्या होगा, तो इसी में 2 जोड़ देंगे, नया औसत आ जाएगा 14। अगर सवाल ये कहता है कि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए तो भाई औसत में ही 2 से भाग कर देंगे, तो नया औसत आ जाएगा 6। ठीक है, यानी जो औसत दे रखा है उसी में जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो। जो करने के लिए बोला है औसत में ही कर दो। जैसे अब अगला सवाल है आपका, 10 संख्याएं हैं, 22, 20, 18, 16, 12, 10, 8, 6 तथा 4। औसत कितना है, 13। औसत है 13। इसने बोला प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था अभी भाई, जितने भी ये नंबर हैं इन सभी का औसत कितना है, एवरेज है 13। अगर एवरेज 13 है और इसने बोला प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें, तो भाई एवरेज में ही अगर मैं 4 जोड़ दूं तो नया एवरेज आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर बी। ओके। अब देखते हैं अगला सवाल। या फिर देखो, इसे अगर बेसिक से देखना चाह रहे हो तो भाई कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्याओं में 4 4 अगर जोड़ते हो आप तो 4 धाम 40 जोड़ना पड़ेगा हमें, है ना, 40 जोड़ना पड़ेगा। ठीक। इन सभी का योगफल कितना हो रहा है, इन सभी का योगफल हो रहा है, देखो 22 और 18 कितना हो गया, 40। 16 और 14 कितना हो गया, 30। 12 और 8 कितना हो गया, 20। 6 और 4 हो गया 10। अब बचा कौन सा नंबर, 20 बच गया ये, तो 20 और लिख लो, सभी को ऐड कर देंगे तो 40 और 30 70, 70 और 20 90, 100, 120, यानी योगफल 120 है
और इसने बोला है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें, यानी 4 जोड़ने का मतलब है ओवरऑल 40 जोड़ दें। तो 40 जोड़ देंगे तो भाई नया योगफल कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या जोड़ने में, 50 तो ये हो गया आपका 70, 120, हाँ एक ये 10 और रह गए यार, यहाँ पर ये 10 और 20 और रह गए, यानी कि ये 130 हो जाएगा। तो 130, तो ये कितना हो जाएगा योगफल, 170 हो जाएगा। 10 संख्याओं का योगफल 170 है, तो औसत बनाएंगे तो कैसे करेंगे भाई, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग आ गया 170 और कुल संख्या आ गई 10, भाग करेंगे 0 से 0, तो एवरेज नया कितना आ गया, 17। तो इतना ना करने की बजाय हम केवल औसत में ही 4 जोड़ दें तो नया औसत हमारा मिल रहा है, देखो 17। ठीक है ना, इतना करने की कोई भी इसे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही जब आंसर मिल रहा है तो इसका देखो एक बार दोबारा समझ लें। डायरेक्ट सवाल ने ये बोला है कि भाई 10 संख्या दे रखी है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा, तो 4 औसत में ही जोड़ दो, कितना हो जाएगा, नया औसत 17। ओके, अब देखिए अगला सवाल, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो 7 के प्रथम 5 गुणज यानी 7, फिर 14, 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। औसत क्या होता है, बीच वाली वैल्यू, तो 2 नंबर इधर से छोड़े और 2 नंबर इधर से छोड़े तो बीच में आ गया 21, यानी औसत कितना आ गया, 21। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 के 5 गुणज हैं, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2, यही तो एवरेज है। तो 35 और 7 छिंग हो गया 42, 42 बटे 2 का मतलब कितना आ गया, 21। तो एवरेज कितना आया, 21 आया। ऐसे बना सकते हो आप। और शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, और तरीका देखो ये है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा है, तो देखो पहला पद तो होगा इसका 7, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 5 गुणज बोले हैं ना, तो 7 पंजे 35, अंतिम पद ये आ गया और डिवाइड कर देंगे 2 से, बस ये लिखने की ज़रूरत नहीं है सीरीज। भाई पहला तो 7 ही हो गया और 5वां पद क्या होगा, 7 में 5 की गुणा कर दो, 7 पंजे 35, जोड़ देंगे 42 हो गया, 42 बटे 2, इसका मतलब हो गया 21। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 16। राजीव अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत, राजीव का कितना है भाई, इंग्लिश और हिस्ट्री का औसत कितना है, 55। इसके अंग्रेजी और विज्ञान का औसत कितना है भाई, इंग्लिश और साइंस का औसत कितना है, 65 है। तो इसने बोला है इसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों का अंतर कितना है। देखो योग निकालेंगे, सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितना है 55, नंबर कितनी है 2, एवरेज कितना है 65, नंबर कितनी है 2। तो 55 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 110 और 65 दूनी 130। तो इसने बोला है कि इतिहास और विज्ञान के अंकों का अंतर कितना है। अगर मैं माइनस कर दूं इसे, तो देखो इंग्लिश से इंग्लिश कैंसिल हुआ, तो ये आया हिस्ट्री माइनस साइंस और ये आ गया माइनस का 20, यानी कितने का अंतर आ गया, 20 नंबर का अंतर आ गया। ओके, 20 नंबर का अंतर है। बताओ क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसे आप ऐसे बना सकते हो कि साइंस और हिस्ट्री माइनस आगे कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 42। देखो 1 2 3 4 5, मैंने क्रम से लिख लिया, 5 नंबर है, इस तरह से आप रोमन में भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहो इस तरह से। अब 5 संख्याओं का औसत तो बीच वाला होता है,
यानी बीच वाली संख्या इसने 42 दे रखी है। तो भाई इससे पहले क्या होगी सम संख्या 40, इससे पहले क्या होगी 38, इसके 42 के बाद क्या होगी 44 और इसके बाद क्या होगी 46। इसने बोला है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो 46 और 38 के बीच का अंतर इसने पूछा है। तो कितना हो गया 46 में से घटाएंगे 38 तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी अंतर कितने का है 8 का। ओके, अब इसको डायरेक्ट अगर करना है तो ये देखेंगे हम कि भाई 5 संख्या है तो बीच में एक नंबर होगा और इधर को 2 संख्या होंगी और इधर को 2 संख्या होंगी। ठीक है, इसने बोला है पहली और आखिरी का अंतर कितना है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, इस 4 का डबल कर देंगे। डबल क्यों किया है क्योंकि सम संख्या है और सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है 2 का अंतर होता है। 38 और 2 40, 40 और 2 42, 42 और 2 44, 44 और 2 46। तो कितना आ गया 8 का अंतर आ गया ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 48। तो देखिए 6 नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब औसत क्या होगा यार 3 इधर से छोड़ा 3 इधर से छोड़ा, इसका मतलब औसत आ गया बीच में। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में जो संख्या दे रखी है वो कितनी है 48 है। 48, अब देखो विषम संख्या है तो इससे अगली क्या होगी 49, फिर इससे अगली क्या होगी 51 और इससे अगली क्या होगी 53। इससे छोटी क्या होगी 48 से 47, फिर क्या होगी 45 और फिर क्या होगी 43। पहली संख्या क्या है 43, दूसरी संख्या है कितनी 53। अब इसने बोला है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो 43 और 53 का अंतर कितने का हो गया 10 का अंतर हो गया। ठीक, अब देखो इसका डायरेक्ट करने का लॉजिक क्या होगा। अगर ये कहता है ये देखो ये नंबर क्या है सम नंबर है, 6 जो नंबर है ये सम नंबर है। तो अगर ये कहता है कि 6 विषम संख्याओं का औसत 48 है या कुछ भी है और पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर हमें निकालना है। ठीक है, पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर हमें देखना है। तो देखो 6 संख्या है, 6 और 1 का गैप कितने का है 5 का, और इस 5 का डबल कर देना है बस आपको। कितना हो गया 10, तो कितना होगा 10 का अंतर होगा। ठीक है, यानी 6 संख्या है तो 6 से 1 कम यानी 5 और इस 5 का डबल कर देना है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर आ जाएगा। अगर संख्या होती 8 तो 8 में से 1 कम कर देते 7 और इसका डबल कर देते, तब क्या होता 14 का अंतर हो जाता पहली और अंतिम संख्या में। अगर संख्या होती 12 तो 12 से 1 कम करते 11 और इसका डबल कर देते। डबल क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखो विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। 43 और 2 45, 45 और 2 47, 47 और 2 49, 49 और 2 51, 51 और 2 53, इसीलिए डबल किया है। तो कितना हो गया 22। ओके, तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो पहली संख्या मैंने ए मानी, फिर ए प्लस क्या मानेंगे 1, फिर ए प्लस 2 मानेंगे या 3 मानेंगे। यहाँ पर देखेंगे अब, तो पहली सम संख्या 2 है तो मैं यहाँ पर 2 रख रहा हूँ एक ही वैल्यू। यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये तो विषम बन रही है, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 4 यानी सम बन रही है। इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती है, तो संख्या फिर क्या होगी इसकी जगह पर होगी a+2 और इसकी जगह पर होगी a+4। ओके, इस तरह से हम संख्या बनाएंगे a+2 और a+4। ये अब सम संख्या की सीरीज बनेगी। सवाल ने बोला क्या है, सवाल ने बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो औसत तो बीच वाली होगी भाई वैल्यू, यानी औसत कितना है a+2 पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, यानी पहली संख्या मतलब ए
ए का 1/3 निकालेंगे तो a/3 हो जाएगा। और ये वाली जो संख्या है ना, ये अधिक है तो ये प्लस की होगी और ये माइनस की होगी। कितना अधिक है? 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a+2 माइनस a/3 बराबर 14। तो देखो, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इस वाले को, इस 2 को तो उधर भेज देंगे। तो 3 में a की गुणा करी तो 3a हो गया, 3a में से a घटाया तो ये आ गया 2a, 2a/3। और 2 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 14 में से 2 घटाया तो ये हो गया 12, 2 छिक्के हो गया 12। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 18। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन ने पूछा है पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या क्या है भाई? इसमें से, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 18 आई है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई। अब देखो इसे ऑप्शन से हम कैसे करते हैं। मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, 18 से ही कर रहा हूँ। यहाँ पर इसे बिना ऑप्शन के भी करेंगे। देखो पहले ऑप्शन से करते हैं। मैंने लिया 18। पहली संख्या अगर 18 है तो दूसरी 20 होगी और तीसरी हो जाएगी 22। इसने बोला है कि भाई 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो औसत हो गया 20। पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, तो पहली संख्या का 1/3 निकालना। 1/3 निकालेंगे तो कितना हो गया? 3 6 18, यानी 6 बार कट गया ये। अब देखना ये औसत जो है ना 20, ये क्या 14 अधिक बन रहा है? तो 14 अधिक ही बन रहा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? 18 ही होगा हमारा। और ऑप्शन में क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं अब। चार लड़के हैं, 4 लड़के ABCD के ABCD की औसत आयु 5 वर्ष है। तो देखो A + B + C + D, औसत कितना है? 5, व्यक्ति कितने हैं? 4। तो योगफल बनाएंगे तो औसत में 4 से गुणा कर देंगे, यानी 4 पंजे 20 हो गया योगफल। अब इसने बोला है कि और A B D और E, ABDE है, DE, इनका औसत कितना है? 6 है। कितने व्यक्ति हैं? 4। तो 4 से गुणा कर देंगे औसत में तो योग आ जाएगा 6 चौक 24। अब देखो इसने बोला है C की आयु 8 वर्ष है, तो E की आयु कितनी है? तो पहले तो हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस। जो कैंसिल हो रहा है उसे हम काट देंगे। A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, D से D कैंसिल, बचा क्या? C - E। और ये कितना बच रहा है? देखो यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। अब उसने बोला C की आयु जो है ना वो 8 वर्ष है, -E बराबर माइनस का 4। 8 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -E बराबर -4 -8। तो -E कितना आएगा? माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो E की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। इसने क्या बोला है कि E की आयु क्या है? तो E की आयु कितनी आ गई हमारे पास? 12। ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। अब देखते हैं इसको भाई शॉर्टकट हम कैसे बनाएंगे। ये तो बेसिक था, अब इसका शॉर्टकट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसने बोला है कि ABCD का औसत कितना है? 5 है, और ABD की औसत आयु 6 वर्ष है। देखो यहाँ पर ये E शामिल हुआ है और C यहाँ से चला गया है, यानी C और E का यहाँ पर एक खेल है। C अगर यहाँ से गया है और E आया है तो औसत में 1 की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। कुल व्यक्ति कितनी है? 4, तो यह इसका मतलब 4 की वृद्धि हो गई E के आने से, ठीक है, यानी E के आने से 4 की वृद्धि हो गई। तो C कितना था भाई? C था 8, तो इसका मतलब ये हुआ कि E के आने से 4 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि E C से 4 ज़्यादा होगा, E C से 4 ज़्यादा होगा। तो C की वैल्यू क्या है? 8, और इससे 4 ज़्यादा होगा E, तो कितना होगा ये? 12, ठीक है।
दोबारा समझो, सी के जाने से और ई के आने से जो परिवर्तन हुआ है औसत में, वो 1 वर्ष का वृद्धि हुई है, 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? 4 लोग हैं, तो चारों में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। 4 वर्ष की वृद्धि हुई है ई के आने से, इसका मतलब ई के पास 4 ज़्यादा होगा सी से। सी कितना है? 8 है, तो ये 8 + 4 यानी कितना होगा? 12 हो जाएगा ये। ओके, अब देखिए अगला सवाल। क्वेश्चन है कि 25A + 25B 25A + 25B और योगफल है 115। तो यहाँ से अगर मैं 25 कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा A + B = 115। तो 5 से काट रहा हूँ मैं इसको, 5 × 25 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर काटेंगे इसे 5 × 5 और 5 से काट रहा हूँ इसको, 5 चौक 20, पॉइंट लगाएंगे 5 × 30, यानी A + B का योगफल कितना आ गया? 4.6। ठीक है, तो औसत पूछा है, तो औसत कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना है? A + B, और कुल संख्या कितनी है? A और B, यानी 2 संख्या तो ही है ये, तो 2 से भाग कर दो। जब 2 से भाग इधर किया है तो इधर भी करना होगा। तो 2 दूनी 4, पॉइंट 2 तिया 6, यानी आंसर कितना आ गया? 2.3। 2.3 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है देखो, डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे कि भाई ये 25 बार ए है और 25 बार बी है, यानी 50 बार 50 हो गए ना टोटल मिला के, और 50 का योगफल कितना है? 115 है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हो गई? 25 तो ए है और 25 भी है, यानी कि 50 हैं ये। 5 से काटेंगे, ये 10 बार कटा, ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 10 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसने बोला है कि 7A 7B और 7C। तो देखो यहाँ पर भी अब मैं ऐसे ही कर सकता हूँ भाई। 7 तो ए है यहाँ पर, 7 B हैं और 7 C हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 21 हो गई है। और 21 का योगफल क्या दिया है? तो एवरेज तो है 252, सॉरी योगफल 252 है। तो एवरेज क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होगी? देखो 7 तो ए हैं, 7 B हैं और 7 C हैं, यानी 21 है ये। तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग है 252 और कुल संख्या है 21, तो 21 से भाग दो इसे। 21 एकन 21 और 21 दूनी 42, मतलब औसत कितना आया? 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आप लोग सभी समझ पाए? बेसिक मैंने पिछला क्वेश्चन जो बताया था अभी उसी की तरह होगा, सेम ये वाला इसका बेसिक है, इस तरह से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। x + y दे रखा है 17 और y + z दे रखा है 12। तो इसने बोला है x y z का औसत क्या होगा। देखो x + y कितना है? ये है 17। y + z कितना है? 12। और z + x कितना है? 19। तो यहाँ से हम इन्हें अगर जोड़ें तो देखो x और x 2x हो गया, y और y 2y, z और z 2z, यानी प्रत्येक संख्या 2 बार है ये। तो ये होगा 2x + 2y + 2z। और देखो अगर ये ऐड किया है तो इसे भी ऐड कर दो। 7 और 2 9, 9 और 9 18 का 8, हासिल 1, यानी 48 हो गया। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो x + y + z कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा इस तरह से, और ये 48 के बराबर होगा। तो 2 से काट सकते हैं, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो x + y + z कितना आ गया? 24 आ गया। x + y + z कितना आया? 24 आया। अब हमें चाहिए भाई औसत। तो औसत देखो क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 3 है यहाँ पर, क्योंकि एक x हो गया, एक y और एक z, यानी 3 संख्या होगी ना। तो 3 से भाग कर दो दोनों तरफ, तो औसत कितना आ गया? 3 अट्ठे 24, यानी औसत आ गया आपका 8। 8 मतलब ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए।
ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई यहाँ तक? औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां। ठीक है, इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट अगर देखना होगा तो देखो, 12 और 17 कितना हो गया? 29। 29 और 19 कितना हो गया? 29 और 19 हो गया 48। ठीक है, 48 हो गया। अब देखो यार, ये कितनी संख्या है? 2 और 2 4 और 2 6, 6 संख्या है, 6 से भाग कर दो। 6 अट्ठे कितना हो गया? 48, यानी 8 आ गया। नहीं आया समझो, दोबारा समझो। देखो भाई, x प्लस वाई का योग कितना है? 17, वाई जेड का 12, जेड एक्स का 19, तो सभी को प्लस कर दो। कुल योग यही तो होता है औसत, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग तो ये हो गया, और कुल संख्या कितनी हो गई? 2 और 2 4 और 2 6, 6 से भाग कर दो, ये आ जाएगा एवरेज। तो कितना हो गया ये? 48, और 48 को 6 से भाग करेंगे तो 6 अट्ठे कितना हुआ? 48, यानी 8। ओके, इस तरह से बना सकते हो आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि 60 संख्याओं का औसत 40 है। देखिए 60 संख्याएं हैं, औसत 40 है, तो योगफल कैसे बनेगा? योग क्या होता है? नंबर इंटू एवरेज, या एवरेज इंटू नंबर, कैसे भी कर लो। ठीक है, बात एक ही है। देखो तो कितना हो गया? योगफल हो गया 6 चौक 2400, और 40 मानों का औसत कितना है? 60, तो योगफल कितना हो गया? 2400। अब इसने बोला है कि भाई सभी का सभी का औसत कितना होगा? तो सभी कितने हो गए? 60 और 40 हो गए 100, और 100 का योगफल कितना आ गया? 4800। तो हमें चाहिए औसत, तो औसत निकालने के लिए एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें। कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है? 100 है, तो 100 से भाग कर देंगे बस। तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पर 48। तो औसत कितना हो गया? 48, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं इसका शॉर्टकट कैसे होगा। देखो 60 संख्याएं, 60 को मैं 6 मान सकता हूँ और इसे मैं 40 मान सकता हूँ, या फिर एक काम कर दो कि भाई ये संख्या अगर कट रही है तो संख्याओं को काट सकते हैं। 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। अब देखिए, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, और 2 संख्याओं का औसत कितना है? 60। अब सिंपल हो गया ना, अब तो गुणा करके भी निकाल सकते हो। भाई योगफल कितना हो गया यहाँ पर? 120, और यहाँ हो गया 120, तो योगफल हो गया कितना? 240, और संख्या कितनी है? 3 और 2 5, तो 5 से इसमें भाग कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48। ठीक है, और तरीका क्या है इसका? और तरीका देखो, डेविएशन तरीका है इसका, डेविएशन मेथड। देखो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें। 2 संख्याओं का औसत कितना है? 60। मैंने औसत मान लिया कि औसत कितना है? 40 है। एवरेज मैंने इज्यूम कर लिया कि एवरेज 40 है, लेकिन इसके पास कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। 20 का मतलब हो गया एक के पास 20 ज़्यादा है, तो दो के पास कितना होगा? 40 ज़्यादा होगा। तो इस 40 को सभी में बराबर बराबर बांट दो, पाँचों में, और इसमें ऐड कर दो। तो भाई 40 रुपये मैंने इससे निकाल दिए। मैंने कहा था ना कि सभी के पास बराबर बराबर होना चाहिए, तो इसके पास से मैंने 20 रुपये निकाल दिए, इसके पास बचे 40 रुपये। 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं, 20 एक पर तो दो पर कितने हुए? 40 रुपये एक्स्ट्रा। अब 40 रुपये को पाँचों में बराबर बराबर बांट दो। 40 को पाँचों में बराबर बराबर बांटती हैं तो एक पर कितना आएगा? 8 रुपये। देखो एक पर पहले 40 रुपये थे, अब 8 रुपये और आगे, मतलब कितना हो गया? 48 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि 19वीं पारी, एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाता है। तदनुसार वह अपने औसत रन में 4 रन की वृद्धि कर लेता है। ठीक है, 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाए हैं? 98 रन बनाए हैं, और इसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। देखो तो भाई 19
पारी से पहले इसने कितनी पारी खेली होंगे? 18 पारी खेली होंगे। मान लो 18 पारियों का औसत कितना है? x है, तो योगफल कितना हो गया? 18x। अब 19वीं पारी खेली इसने और इसने 98 रन बना दिए, तो 19 पारियों का योगफल बन गया ये वाला। ठीक है, 19 पारियों से पहले 18 पारी खेली होंगी, 18 पारियों का औसत कितना है? x, तो योगफल कितना हो गया? 18x। क्लियर है यहाँ तक? अब 19वीं पारी में इसने 98 रन बनाए, तो 19 पारियों तक जो रन है 19 पारियों का योगफल कितना हो गया? 18x प्लस 98। ठीक है, इसने बोला है वह अपनी औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि कर लेता है। तो औसत में ऐसा होने से क्या हो रहा है? औसत में 4 रन की वृद्धि हो रही है, यानी कि x प्लस 4। तो अब भाई 19 पारी खेली इसने और 19 पारियों का औसत कितना हो गया? x प्लस 4। तो योगफल कितना होगा? 19 प्लस x प्लस 4 इंटू 19। दोबारा समझाता हूँ एक बार मिटा के। देखिए 19वीं पारी में इसने बनाए हैं भाई 98 रन, तो 19 पारी से पहले 18 पारी खेली होंगे और एवरेज कितना है इनका? x है। तो योगफल कितना हो जाएगा इनका? योगफल हो जाएगा 18 इंटू एक्स, मतलब 18x। ये ध्यान रखेंगे 18 पारियों का योगफल है। 18 पारियों का योगफल कितना है? 18x। 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाए? 98। तो ये 19 पारियों तक कितने रन बनाए उसने? 18x प्लस 98। लेकिन इसने बोला है कि भाई ऐसा होने पर क्या हुआ है कि औसत में 4 रन की वृद्धि होगी, यानी औसत पहले x था, x में अब 4 रन की वृद्धि होगी। 4 रन की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 19 पारियों का जो औसत हो गया वो कितना हो गया? x प्लस 4 हो गया। तो 19 पारियों का योगफल कितना बनेगा फिर? औसत गुणा टोटल नंबर। तो टोटल पारी तो भाई देखो औसत कितना हो गया? x प्लस 4 और पारी कितनी खेली है? 19। तो 19 पारियों का योगफल ये रहा और 19 पारियों का योगफल ये रहा, तो बराबर रख सकते हैं इसको। ये हो गया 18x प्लस 98 बराबर 19x प्लस 76। अब देखो 19 को इधर ले जाओ और 98 को इधर ले जाओ, तो कितना कितना बचेगा? यहाँ पर बचा x बराबर 2 2 यानी 22। इसका मतलब भाई 18 पारियों का जो औसत था वो कितना था? 22 था। तो उसने बोला 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 19वीं पारी के बाद औसत में 4 रन की वृद्धि हुई है, यानी कि नया 19वीं पारियों का जो औसत होगा वो कितना है? x प्लस 4 है। तो x की वैल्यू क्या है? 22 प्लस 4 कितना हो गया? 26। तो 19वीं पारी के बाद का औसत क्या है? 26 है। ओके, अब देखेंगे इसका डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट मेथड क्या है। क्रिकेट वाले सवाल में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी वृद्धि कहता है तो हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, अगर वो वृद्धि कह रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस। और अगर वो कमी कह रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे बस। देखिए 19 पारियों का 19वीं पारी में कितने रन बनाए इसने? 98। और भाई अपने रनों के औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई, तो 19 पारियों से पहले कितनी पारी खेली इसने? 18। 18 में 4 4 की वृद्धि हो गई, तो 18 चौक 72 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 72 की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि का देखो वृद्धि बोल रहा है तो मैंने क्या कहा था? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर दो? माइनस कर दो। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 7 गया 2, यानी आंसर आ गया कितना? 26, ऑप्शन सी। तो चलिए भाई 25 से आगे हम कल की क्लास में कराएंगे, आगे के क्वेश्चन कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से आपकी रेगुलर क्लास चलती रहेगी। मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपको देता रहूँगा, चाहे उसमें 10 क्वेश्चन हो, चाहे 15 क्वेश्चन हो, या 20 भी हो सकते हैं। ओके।